अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम के लिए मैं एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। और आज तो बहुत ही ज़बरदस्त रमज़ान प्लेज भी हमने रिव्यू किए कल के एपिसोड में। आज इन दो ड्रामास पे बात होगी, वो भी आपको बताएंगे। तो जी जजिस का तारुफ करवाता चलूँ, आज फिर मेरे साथ मौजूद हैं सादिया इमाम और एक ही रंग में रंगी हुई नादिया खान और उनके साथ मरीना खान। नादिया अपनी गद्दी भी दिखाई पीछे से निकाल के, ये देखें नहीं ये देखें हर चीज मैं जी हूँ। यकीन माने ये हमारी कोई रिहर्सल नहीं होती। ये खुद समझ गए हमारी कहानी है, ये हम ट्यून हो चुके हैं, हम लोग कर लेते हैं। मैन्युफैक्चर ही ऐसे हुए हैं, इसका कुछ नहीं हो सकता। ये शुरू से ही मैडनेस के सब एक ही दर्जे पे फाइज हैं, यानी कि आसान अल्फाज हैं पागलपन के। लेकिन आज इन दो ड्रामों में बात होगी वो बहुत ही ख़ास है। एक तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है जिसका नाम है मेरी ज़िंदगी है तू, और दूसरा है एक और पाकीज़ा जो हमारे जजिस का और हम सबका इस हफ्ते का बहुत फेवरेट है। तो शुरू करेंगे एक और पाकीज़ा से, और सादिया इमाम ओवर टू यू। एक और पाकीज़ा ना, ये हर बार कुछ नई चीज़ आती है। इस दफ़ा साकिब समीर की एंट्री होती है और वो पेट बना कर आए हैं, वो दवाइयों का एक पूरा बैग उनके साथ है, एक गर्म बॉटल उनके साथ है। तो साकिब बहुत एंजॉय करते हैं और फिर उनके ये डेडली कॉम्बिनेशन है ना, गुस्सा उनको देख के आ रहा है ना, इंसान कहता है कि इनको बंदा क्या बोले। सवाल आते हैं और जो फिर इसमें हुआ फराज का आना, फिर इसमें बैरिस्टर साहब के वालिद साहब की डेथ, और फिर एक और मतलब दो हमारे ड्रामे ऐसे गए जिसने हमें हिला के रख दिया उनके जो वाइंड अप से। तो ये ड्रामा तो मेरा ख्याल है कि ऐसा है कि इसने अपनी जगह ना बरकरार ही रखनी है। ये ऐसी चीज़ ही नहीं है कि जो कह के अपनी जगह, मतलब पहली एपिसोड जहाँ माँ बाप का सीन शुरू होता है, वो गले में मालिश कर रही होती और जिस तरह बाप बोलता है और माँ को आवाज़ जाती, आहिस्ता आहिस्ता बोलता है की कह रहे हो, फिर आज करीब जाती, आवाज नहीं आई, अच्छा तुमसे मिलने आई थी, तुम गई थी उससे। तो ये जो एक डेप्थ रखी है ना काशिफ, ये आपका ही कमाल हो सकता है। और दैट्स वाई इसी एक कमाल की वजह से ये जो ड्रामा है ना, सिर्फ ये ही थम्स अप नहीं लेता, थम्स डाउन देखे। हाँ ये वाले थम नहीं, वो ये थम्स अप नहीं लेता, ये ढेर सारे थम्स अप जो है वो हमारी तरफ से आपके लिए होते, क्योंकि आप एक एक चीज़ की ना गहराई में जाते हैं। बाकी बातें करेंगे जब आगे चलेंगे जनाब जी। नादिया, हर कोई इस ड्रामे में सवाल कर रहा है कि फराज कहाँ है, उसे होना चाहिए था। असल विक्टिम तो वो है। हाँ, गालियाँ भी पड़ी, कपड़े भी उतरे, है कहाँ वो, और उसकी वजह से केस कमज़ोर हो रहा है कि वो वहाँ है नहीं। अच्छा, इधर से मैं भी तंग हो रही थी कि कहाँ गया भाई मेरा हीरो, क्यों नहीं आ रहा ना मीर, और वो आया। तो ये एपिसोड्स में सबसे ख़ास बात ये थी कि रिटर्न ऑफ फराज। और ऐसे लगा, मैं आपको बताऊँ, जैसे कोई फिल्म देख रही हूँ मैं और इसमें हीरो आया। द एंट्री वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि फराज आ जाएगा। अब तो हमने भी था कि नहीं आएगा, डरपोक छोड़ के चला गया पाकीज़ा को, बट ही इज़ बैक। पाकीज़ा जिसने अकेली एक जंग का आगाज़ किया अलोन, और उस वक्त देखो कि यार वो कितनी अच्छी लाइन है कि तुम लोग किस तरह के लोग हो। बाप का लटक गया, माँ जो है वो तड़ियाँ लगा के गई, भाई जो है उसने तुम्हें हमारी जान लेनी नहीं थी। ये कैसी फैमिली है, पलट गई। वो सही कहता है ना आसिम जो वकील, तुम लोग किस तरह के हैं, ये तुम लोग अजीब सा, तुम लोग अप एंड डाउन तुम लोग का होता है। कहते तुम तो कंफ्यूज, तुम समझ नहीं रहे तुम लोगों को। हाँ, बैक एंड फोर्थ चल रहा है, क्या चल रहा है तुम लोग पहले की तो, और वो इस तरह देख रही, इतने क्यूट लग रहा है। ये ड्रामा बहुत डार्क स्टार्ट हुआ था, आई टेल यू कि जब स्टार्ट था देखना मुश्किल होता था, शदीद डार्क एंड डिस्टर्बिंग। एंड नाउ विद द सेम थीम, स्टोरी तो वही है, बड़ा प्लेजेंट हो गया है, बहुत मज़ेदार, एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग, और उसमें लाइट मोमेंट्स भी हैं, रोमांटिक मोमेंट्स भी हैं। तो ये है आपका जीनियस राइटिंग एंड डायरेक्शन। ब्यूटीफुल जो कैरेक्टर्स हैं अब हमें हंसा रहे हैं, और रुलाने वाले तो रुला चुके, अब तो उनका रोने का टाइम है यासीन। तो आई एम एक्सट्रीमली एंजॉइंग दिस ड्रामा, जहाँ ये जा रहा है, जैसे लेके जा रहा है, इट इज़ जस्ट ब्यूटीफुल। ये आई लव यू गाना, इसमें डायलॉग, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आई लव यू। क्या ड्रामा है, इसके बारे में तो आई थिंक थीसिस लिखी जा सकती है सीरियसली। बिकॉज आई वाज टेलिंग माय हस्बैंड, मैंने कहा जब मैं बैठती हूँ ये देखने के लिए तो
एवरी सीन में कोई बात ऐसे होती है जो मैं कहती हूँ मैं नोट डाउन करूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि कितना लिखोगी। सो इसमें तो ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, हस्बैंड रिटर्निंग, यासीन्स क्वेश्चनिंग, आई थॉट दैट सीन वाज Wow. ब्रिलियंट। जो कैमरा एंगल था यासीन पे, जो शुरू में जो शोखियाँ मार रहा होता है और फिर उसकी आंखें जो फटती हैं, यासीन के एक्सप्रेशन देखिए, वो कितने अनयूजुअल है, वो देता कैसे है, कैसे? Amazing. वो कुछ Amazing. कुछ क्रीपी है। क्रीपी। and creepy, and I mean like, oof, he's so good. फिर असगर ने फाइनली फैमिली को बता दिया कि मैं केस लड़ रहा हूँ और मैं इनकरेज कर रहा हूँ। बैरिस्टर के बाप का बीमार होना क्यों इम्पोर्टेंट था हमें, हम ना उसके साथ अटैच्ड है ना चीज, लेकिन वो एक लाइन बोलता है कि मैं अपने बाप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। दैट्स वाई ही डजंट वांट टू गो, ही डजंट वांट टू बी देयर एंड ऑल दैट। फिर उसके बाप का मरना, फराज का वापस आना, दैट वाज जस्ट व्हाट अ मोमेंट। मैंने तो भंगड़ा डाला, लिटरली आई गॉट ऑफ माई सीट एंड आई वेंट ये, और फिर if you look at I mean there's so much to say, if you look at the little things, उसके जूतों को नोटिस करना कि कहता है ना कि मैं बहुत दूर से चल के आया हूँ, ही इज़ वर्किंग इन अ फैक्ट्री। फिर वो जब वॉलेट खोलता है उसकी तस्वीरें, like there are moments that words you don't need the words, such brilliant moments this man gives you. And even the end, there is a woman sitting there, जब वो वापस आता है उसकी सड़ी हुई शक्ल होती है, बेचारा उसको नहीं समझ आ रही, और वो खिलखिली उसकी बीबी बोल रही है, वो कमरे में आती कहती है ये औरत कौन है, और वो बस बैठी हुई है। मीनिंग it's just so deep and so beautiful. It's so deep. It's just मैं I don't know, meaning I want to, when I start talking about it, I want to talk about it forever, but we can't do that, right? So for me, obviously, it's all the thumbs up, all the thumbs up, all the thumbs up. Brilliant. रिव्यू का सिलसिला यहाँ पर जारी है, लेकिन वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। बीगुल एंड काशिफ निसार, है ना जी। 11th एपिसोड, जैसे मैंने आपको बताया कि वो गले की मालिश वाला वो सारा सीन मैंने आपको बता दिया। नंबर्स, मतलब राइटर डायरेक्टर्स को अगर आप नंबर देने जाएं तो ये 10-10 से नीचे के तो नंबर ही नहीं है। वो क्या चाहते हैं आप लोग? बहुत ही कमाल। नादिया, ब्यूटीफुल और लविंग दिस ड्रामा। बहुत मज़ा आता है देख के, बहुत खूबसूरत ड्रामा सीरियल। काशिफ निसार, बीगुल, थैंक यू सो मच फॉर दिस मास्टरपीस, ऑनेस्टली a 10। महीना जी, एंडिंग में जो धमाका दिया आपने, जो धमाका दिया है, उसमें मैंने सिर्फ लिखा हुआ है कि समन इज नाउ मम्मी जी। यस एग्जैक्टली। कैन यू इमेजिन, कैन यू इमेजिन? नंबर्स, क्या नंबर देंगे, अल्लाह माई, एवरीथिंग 10 करोड़ 5,000। यू नो मैंने जी काशिफ निसार का काम देख के दिल करता है कि एक्टिंग करनी चाहिए, है ना? है ना? या डर लगता है कि हम नहीं, कितनी मतलब बुरी एक्टिंग करेंगे कि कि आप वो होता है ना कलर कि वो करेंगे, देखो फिर निकाल सूट पे लेंगे। जाओ। हाँ, नहीं काशिफ नहीं, जी, वो जो जाने को दिल करता वो जो थिएटर एक्टर रहता है ना हाँ, नापा वाला हाँ, अंदर, तो वो जब अभी जब आज हम मिलके कहते हैं काशिफ साहब हमें कास्ट करें, मैं हाँ, तो यहाँ अब पे सारी बाउंड्रीज तोड़ के काम कर सोच लो सादिया, सारे जमाने की दीवारें दादिया, तोड़ तोड़ दोगी। दोगी। ये I'll आपकी be है, too scared. ये आपकी थंबनेल निकल आई। दादिया भी मुझे 3-4 जगह से अप्रोच किया गया, हाँ। तो मैंने कहा नहीं, लेकिन जब इनका मैं काम देखता हूँ तो यार ये अगर कभी कहेंगे ना तो फिर, कभी। और कोई साकिब जैसा, साकिब समीर जैसा कैरेक्टर, असगर जैसा कैरेक्टर, बिल्कुल ऑफ बीट, डिफरेंट। हाँ, I would be too scared. राइटिंग की बात की जाए, टोटल वोटकास्ट हुए 17,094, और बीगुल के हिस्से में ये एक और पाकीज़ा से आए हैं 5,422, 32% बनते हैं, 3.2 जो कि हाईएस्ट है। थैंक यू ऑडियंस फॉर लविंग सच एन अमेजिंग स्पेक्टेकुलर ड्रामा। डायरेक्शन की बात की जाए, टोटल वोटकास्ट हुए 17,029, और काशिफ निसार साहब के समय 4,537, 26% बनते हैं, 2.6 इनको मिले हैं, जो कि
हाईएस्ट है। आहा, अब बात कर ली जाए सहर खान एंड नमीर खान की। ये जो कंट्रोल एक्टिंग है ना, ये बहुत, बेटे इस उम्र में आके ये काम करना, तो आई सलूट यू। 10-10 है आप दोनों, कमाल, जबरदस्त। और आई थिंक हमें वो जो आमना इलियास की भी बात करनी चाहिए, हाँ। गौहर रशीद की भी, और जिस वक्त उसके फ्रेंड्स भी सारे बात कर रहे होते हैं, हाँ, और जब वो फर्स्ट टाइम वो असगर को देखती है, हाँ, जिसके एक्सप्रेशन होते हैं, शी वाज सो हैप्पी, जैसे वो फर्स्ट हाँ। टाइम उसको देखती है पाकीज़ा को, पाकीज़ा को तो इस वक्त असगर। भी, और वो आई थिंक चमकती हुई आंखों चमकती के हुई साथ आंखें देखती हैं। है। आमना ब्रिलियंट। दोनों का काम बहुत अच्छा, 10-10 प्रभु। मरिया जी। Everyone, I mean, I feel actors are definitely 10 on 10, but this is a director and writer's drama. 100%. Brilliant. ओके जी, ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 20,215, और सहर खान के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा से 3,457, 17% बनते हैं, 1.7 इनको मिले हैं। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 19,722, तो नमीर खान के हिस्से में आए हैं 4,124, 21% बनते हैं, 2.1 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट हैं। गुड। Vote for them next तो जी time. ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा का। जैसे कि नादिया ने बोला कि व्यूज़ कम हुए हैं इसके, बिल्कुल। क्योंकि रमज़ान भी स्टार्ट हो गया है, रमज़ान है। आपका ये 2020 मैच भी चल रहा है, आपकी रूटीन भी वो ये, लेकिन ये ड्रामा आप बिंज वॉच भी कर सकते हैं, दोबारा से देखना शुरू कीजिए, अमेजिंग ड्रामा है। शुरू की 2 एपिसोड थोड़ी सी डार्क हैं, थोड़ी सी आपको अनकंफर्टेबल कर देगी हाँ। सिचुएशंस, लेकिन उसके बाद ड्रामा जिस पेस पे लेके जाता है, जिस जगह पे जाता है, और जितनी डेप्थ है और जितनी खूबसूरत तरीके से हमारी सोसाइटी को एक बहुत ही डार्क साइड को पोर्ट्रे किया गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। इट्स अ ट्रीट टू वॉच, स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड बाय अस। अभी ब्रेक पे जाएंगे और उस ड्रामे का रिव्यू करेंगे जो कि टॉक ऑफ द टाउन है। उसकी 2 एपिसोड वीकली आ रही थी, अब 1 एपिसोड होगी। वो 1 एपिसोड क्यों हुई है, अब और उस ड्रामे में हुआ क्या है, उस पर रोशनी डालने की नादिया खान वो भी टाश पकड़ के बैठ चुकी हैं अभी। तो हम चलते हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो नादिया की रोशनी में एक और मेरी ज़िंदगी है तू का होगा रिव्यू। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकर्रम कलीम में, और अब उस ड्रामे की बात करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा, अभी भी जो मर्ज़ी आप कह रहे हैं, सबसे ज़्यादा व्यूज़ वही समेट रहा है, पॉपुलर भी है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जहाँ जहाँ उर्दू बेटी चौक समझी से जाती है वहाँ पे वो ड्रामा जहाँ पॉपुलर है। ट्रांसमिशन जा रही है जी। जहाँ जहाँ YouTube तो की नादिया ट्रांसमिशन है। बात करेंगे मेरी ज़िंदगी है तू, और क्या कहेंगे आप बस इस ये बात तो खत्म 31वें कर देनी एपिसोड। चाहिए थी। अब इस पे मजीद क्या बात करें। लाइक आई सेड लास्ट टाइम आल्सो कि इसको ख़त्म हो जाना चाहिए था 5 हफ्ते पहले। क्यों नहीं ख़त्म हो रहा? जो सिचुएशंस आ रही हैं मेरी ज़िंदगी है तो में, वो बहुत फोर्स्ड है, इंटरेस्टिंग नहीं है, बल्कि अब तो डैमेज ही हो रहा है कामयाब। अब जो भी हो जाए, होना है ना हो जाए। अच्छी बात ये कि 2 से 1 एपिसोड पे आ गया, तो जो खिंचना था ये थोड़ा और खिंच जाएगा। ये नेचुरली देखिए, ये रमज़ान की ट्रांसमिशंस और शोज़ की वजह से इन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि हम एक चलाएंगे, जान नहीं छोड़ेंगे आपकी। क्या काम और हर हफ्ते आएंगे, आपका दिल जलाएंगे, चलता रहेगा सिलसिला। तो कुछ ख़ास नहीं हो रहा इस ड्रामे में, नथिंग। बस वो अच्छा था कि मम्मी डैडी आर इन लव, उन पे और मीम्स बन रही हैं, तस्वीरें बन रही हैं काका हाथ में। रियली और ये कितनी देखी है, काके के साथ बैठे हुए ना, खामियार के मम्मी डैडी हाथ में काका, अच्छा और उन्हीं कपड़ों में, जो ब्रेकफास्ट में कपड़े नहीं पहने, उन्हीं कपड़ों में। तो एआई से एनीथिंग इज पॉसिबल। तो नादिया इमोजी दिखा दे। क्या? हाँ, मैंने कुछ बोला जो मैं इमोजी दिखाऊं? हाँ, बस नहीं, ड्रामा लास्ट एपिसोड सवाए उस डिनर के, द एम्बैरेसिंग डिनर, जिसमें अजीब ना, तो बच्चे नहीं लड़ रहे थे, तू आंटी आंटी, ये तो आंटी इतना वो चल रहा है, तुम सड़ी भी हो, आई डोंट लाइक यू, तुम भी जहर लगते हो, बहुत आर्टिफिशियल था। बस वही हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ। शॉक्ड फेस एंड थम्स डाउन। कुछ लम्हे मरिया जी। ऐसे हैं, कुछ लम्हे ऐसे। आपने कहा ना कि अब हम उस ड्रामे की बात करेंगे जो इस वक्त Talk of चार्ट्स the में town है। टॉक ऑफ द टाउन है। मेरा सवाल है व्हाई, इसीलिए तो क्यों अच्छे वक्तों का खा रहा है ड्रामा। क्यों टॉक ऑफ द टाउन है? ये अभी नहीं है। मुझे नहीं समझ। माई क्वेश्चन इज जस्ट व्हाई 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 डिड एनीथिंग हैपन, और एनीथिंग दैट हैपेंड इन दिस एपिसोड क्यों हुआ है?
किस लिए हुआ है, उसका मकसद क्या था, डेप्थ ख़त्म हो गई है इस ड्रामे की, स्टोरी लाइन ख़त्म हो गई है, एक्टर्स को वही काम करते करते देख के हम तंग आ गए हैं, उनकी लाइफ में कोई, ये दोनों साथ आते हैं, yes chemistry is good but they're saying the same thing to each other. I'm finding situations are forced into areas where they shouldn't be. So मेरा तो सवाल है why are you still on air? सारे इमाम स्क्रीन प्यारी दिखाने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हमारा ड्रामा बहुत अच्छा जा रहा है, ये ज़रूर हमें समझना चाहिए। डिनर का सीन का जो एम्बियंस था वो बहुत अच्छा था, लेकिन अगेन वही वाली बात है कि हम बात वही कर रहे हैं। वो खौफ कहाँ गया जो रात 11 बजे वाला खौफ था, वो पार्टी वाला खौफ था जो एक एपिसोड पहले तक हम देख रहे थे कि अच्छा डर गए, याद है आपको? एक एपिसोड पहले तक ये वाला खौफ चल रहा था, रिक्शे वाले के साथ भागना, गाड़ी को सड़क पे छोड़ देना, ये सारा। तो एकदम ही एक बंदा कॉफ़ी गर्म ना मिलने पे उठता है और कहता है कि जी मैं जो दोपहर से 12 बजे से उसने पार्टी शुरू करी है वो रात तक गई है पार्टी, और फिर उसी पार्टी से वहाँ तक जाना। अच्छा, मुझे एक चीज़ और समझ नहीं आई कि एक दिन पहले तो उसने अपना हॉस्पिटल ज्वाइन किया, दादी जो बीमार हुई वो हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल से नहीं है, उसने कहा मैं हॉस्पिटल, भाई तू घर क्यों बैठी, हॉस्पिटल जा, अब घर बैठ के तू क्यों कामयार का इंतज़ार करिए। तो ये जो लूप हॉल्स हैं ये बड़े टेंशन देते हैं कि भाई अभी आपने कहीं कुछ छोड़ा था, अब आप उसी चीज़ को तो लेके चलते। वो अच्छा लगता कि वो हॉस्पिटल में होती, वहाँ इंतज़ार कर रही होती, फिर कॉल कर रही होती, और इस दौरान वही वीडियो कॉल उठाती फारिया और वो सारी चीज़ें दिखाती, वो ज़्यादा गुस्सा बिल्टअप होता। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जो पिछली एपिसोड में आप कोई भी चीज़ छोड़ते वो अगली एपिसोड में कैरी क्यों नहीं करते। वो कर रहे हैं कैरी, वो रिपीटिशन, वो बातों की रिपीटिशन कैरी कर रहे हैं, लेकिन सिचुएशन को सिचुएशन कहीं कैरी नहीं हुई। अभी इमोजी दिखा दे, ये राइटिंग डायरेक्शन की बात है, तो ये जो है ना ये और बहुत बुरा राइटिंग डायरेक्शन की बात करने के ना दिया। सैडली बहुत अच्छा ड्रामा खराब हो गया, तो राइटिंग के लिए आई गिव अ 4 and 5 फॉर डायरेक्शन। प्लीज फिक्स इट। महीना जी, I mean मुझे it was as 5 and 6 जी, राइटिंग और डायरेक्शन। लेकिन ओवरऑल इस ड्रामों में देखें तो कुछ भी नहीं, कहीं कुछ नहीं रहा। तो मुसद्दिक मेरा ख्याल है कि बहुत पहले इसको ख़त्म कर देना चाहिए था। राधे ना डायलॉग्स है, ना लाइंस है, ना कोई स्टोरी है, ना कोई स्क्रिप्ट है। अब आगे चल के देखते हैं कि आपने ये जो एक फजूल का हुक छोड़ा है वो क्या है, वो क्या बताता है। लेकिन फ़िलहाल तो 4 and 4। और इसी तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 17,094 हुए हैं, और मेरी ज़िंदगी है तू से राधेन शाह के समय 3,964, 23% बंदे 2.3 इनको मिले, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। अच्छी वोटिंग हुई है। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 17,029, और मुसद्दिक मलिक के हिस्से में 4,378, 26% बनते हैं 2.6 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट हैं। यानी काशिफ निसार और मुसद्दिक मलिक को सेम नंबर ही ऑडियंस की तरफ से मिले हैं। अब बात कर ली जाए बिलाल अब्बास की एंड हानिया आमिर की। नादिया आपसे। हानिया की जो एम्बैरेसमेंट की वो मैंने फील की, बड़े बड़े अच्छे एक्सप्रेशन थे। और इससे पहले भी ना आ गए मेरे हस्बैंड, और उससे पहले शुरू में भी उसका जो एक बेबसी के थोड़ा सा तो मैं आगे चली गई थी, डायरेक्टर ने तो हमें एडवांस कर दिया था, मैं फिर वापस आ गई हूँ। तो जब वो आती है खाने की टेबल से उससे कहने कि आ जाओ नाश्ते पे, ये वो अगेन ही स्कोल्ड। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों कामयाब वापस इतना बदतमीज़ उससे हो गया। तो हानिया स्टिल बेटर, बिलाल का नॉट मच वाज हैपनिंग, तो सो सैड। लेकिन बिलाल की 6 बस, नथिंग रियली हैपेंड, नथिंग इम्प्रेसिव। अब देखें इधर ड्रामा आ गया है कि आपके एक्टर्स भी इसको नहीं बचा पा रहे हैं, सुपरस्टार्स भी आपके। हानिया को गिव 7, हानिया 7, सिर्फ वो लुक्स की वजह से जो था वहाँ उसका। मैं जी 6 and 7 बिल्कुल सही कहा। 7, हाँ बिल्कुल सही, 6 and 7। चलो जी, तो इन्होंने बात ही नहीं की। No, but what is there to say? कुछ है ही नहीं ना, क्या कहे। अगर रिपीट ही है तो फिर हम भी रिपीट पे हैं, तो ऑडियंस भी कह रही होगी यार सुन के हम भी तंग आ गए। वही चीजें कह रहे हैं आप लोग। तो सिर्फ एक लुक, और उस लुक को बिल्डअप करने के लिए आपने एक फजूल से सीनों का पूरा एक झमगट्टा लगाया, और सिर्फ उसमें से निकला क्या हानिया की लुक्स, तो उसके हमने दे दिए 7। टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 20,215,
और हानिया आमिर के इस समय 3087 15% मिले हैं, 1.5 ऑडियंस भी हाफ से कम हो गई है। Do you know when Mukarram was on our show, he got मुकर्रम ये है। मुसद्दिक एक तो दोनों के नाम एक जैसे। वो मुकर्रम था, ये I know, it's very difficult. Both are very difficult names also. When Musaddiq was on our show, at that time he got 7,000. हाँ, हाईएस्ट मार्क्स से। क्योंकि उस वक्त 7,000. Start था मुसद्दिक ना? आया था जब 14-15 Yeah, एपिसोड जहाँ पे start. स्क्वाश वाला सीन हो चुका था कि Exactly. पीपल वर लविंग इट। पीक पे था फिर ये। पीक पे था, हाँ। मतलब वो हमारा ये एक्चुअली ड्रामा यूं जाके यूं 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 ये थोड़ा सा वो वाली झलक दे रहा है ना, ना 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 ना। इश्क मुर्शिद। हाँ, आई एम नॉट सेइंग इट्स द सेम, नहीं अभी ओके इससे जी, तो बहुत बेहतर है। और अगर मेल कैटेगरी की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए 19,722 और बिलाल अब्बास के हिस्से में 4,866, 25% बंदे 2.5। कहाँ ये 8-8 हज़ार लेके जा रहे थे और हाँ, कहाँ ये हाँ, आधे exactly. नंबर हो गए। तो देखें आपके फैंस भी ड्रामे की बिल्कुल, प्रोग्रेस सिर्फ हम ही से नहीं है। कुछ नहीं है। और जैसे कि नादिया ने एक बात बोली कि अब आपके एक्टर्स भी नहीं बचा पा रहे और जजेस के भी नंबर काफ़ी, कहाँ 10-10 मिल रहे थे, कहाँ अब 6 और 7 पे आ गए, तीनों जजेस ने वही दिए। तो यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक पर जाएंगे तो अनाउंस करेंगे रिजल्ट्स। देखते हैं आज कौन सा ड्रामा बाजी लेके जाता है। जो बाजी लेके जा रहा है उसको तो पता है, जो 5th, 4th, 3rd एंड 2nd पोजीशन है उसके लिए मुकाबला इंतहाई सख्त है। तो मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं। जानते हैं कि आज कौन सा ड्रामा बाजी लेके जाता है। जो ड्रामा बाजी लेके जा रहा है उसका तो मुझे आइडिया है। 5th, 4th, 3rd एंड 2nd पोजीशन पे कौन से हैं उसी का खोज लगाएंगे। तो चलते हैं नॉमिनेशन की तरफ, जो कि कैटेगरी की तरफ, जो कि है बिल्कुल। राइटिंग की। हर राइटिंग में तो इस दफा हाँ वो दोनों ही मुकाबले पे हैं, राधेन और वो। अच्छा, यानी कि सायमा अकरम सायमा चौधरी अकरम और राधेन शाह के मुकाबले में आपको लग रहा है 5th पोजीशन के लिए हाँ। टक्कर का हाँ, मुकाबला हो नजर आ रहा सकता है। है, दोनों हो का सकता है। टक्कर का मुकाबला। तो जी मेरी जिंदगी है तू से राधेन शाह जो है देखा। 5th पोजीशन पे हैं 15.3, जो अब तक के मेरी जिंदगी है तू के लोएस्ट नंबर हैं। इससे पहले इससे और ज़्यादा मसाइल भी हमें राइटिंग में ही नजर आ रहे हैं। हाय हाय राधेन। ओके जी, 4th पोजीशन पे है देख जरा प्यार से, सायमा अकरम चौधरी, और इनको मिले हैं 15.8, बहुत ही कम नंबर हैं। और 4 एपिसोड हमने देखे जिसमें से किसी एपिसोड ने भी मुतासर नहीं किया। कोई भी पंच लाइन जो थी वो हंसा नहीं सकी, कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि उसको याद रखा जाए। आई होप आगे जाके ड्रामा जान पकड़े। तो मध्य मुकाबले हम इमरान नज़ीर, फसी बारी खान और बीगोल। भैया जी 3rd पोजीशन पे कौन लग रहा है आपको? मुझे तो फसी फसी की बारी। तस्वीर कितनी अच्छी लग रही है। जी फसी तुम फसी लड़के बारी। बिना से फसी बारी खान 3rd पोजीशन पे हैं और इनके हिस्से में आए 22.7 नंबर्स इनको अच्छे मिले हैं। और मध्य मुकाबले हैं मोहम्मा। बीगुल और इमरान नज़ीर 2nd पोजीशन पे हैं। इमरान मोहम्मा। नज़ीर ड्रामा सीरियल मोहम्मा से इनको मिले हैं 27 पॉइंट्स। तो विजय करार पाएंगे एक दफ़ा फिर एक और पाकीज़ा से बीगुल एक बहुत बड़े मार्जिन 33.2 लेके। मास्टरपीस है, मास्टर क्लास एक्चुअली राइटिंग की एक और पाकीज़ा। बिल्कुल। अगर आप देखें तो Seriously, आपको इतना कुछ कैरेक्टर्स के अंदर आपको लेयरिंग इतनी ज़बरदस्त नज़र आती है, आपको डेप्थ इतनी नज़र आती है, आपको अपनी सोसाइटी उन कैरेक्टर्स में इतने खूबसूरत तरीके से बुनी हुई नज़र आती है कि आप जितना भी देखें आप अश कर उठते हैं। राइटिंग की जब बात करें तो वहाँ पर भी, और बिल्कुल। डायरेक्शन की बात करें वहाँ पर भी। तो चलते हैं डायरेक्शन की तरफ और नॉमिनेशन हमारे सामने। ओके जी, सादिया जी बताएं 5th पोजीशन पे मुसद्दिक। कौन है? बिल्कुल सही जवाब, मुसद्दिक मलिक मेरी जिंदगी है तू से Even though- 17.6 Even though he's got more in the viewer's choice, Viewer, हाँ but still, because देख जरा प्यार से कुछ नहीं हाँ। मिला। तो जी And अब even- 4th पोजीशन पे हैं अली अली हसन ड्रामा सीरियल देख जरा प्यार से 18.8 इनको मिले हैं। राइटिंग में इतने फ्लॉज थे कि अली हसन उसको कितना भी क्या कुछ कर पाते, हाँ। अदरवाइज उनके शॉट्स बहुत खूबसूरत थे। उन्होंने जिस तरह से फ्रेमिंग बनाई है, वो गाड़ी को लिफ्ट करने वाला सीन उसको जिस तरह से शूट किया है, वो शूट बहुत इंटरेस्टिंग था और आउटडोर बहुत अच्छा था, विच वॉज ग्रेट। बट बात यह है कि आपकी बेस जो होती है वो स्क्रिप्ट होती है। स्क्रिप्ट में जब फ्लॉज हो तो आप कुछ भी कर लें, कितने बड़े एक्टर्स कर लें, कुछ नहीं हो कर सकता। सकती। 3rd पोजीशन पे हैं जी यार यासिर नवाज 22.9 अच्छे नंबर इनको मिले हैं अपने रमज़ान सीरियल तुम लड़के भी ना से।
और जिसमें खुद ये एक्ट भी कर रहे हैं, बड़ा मज़े का कैरेक्टर भी प्ले कर रहे हैं। बट गुड जॉब। अभी सिर्फ हमने 4 एपिसोड देखी हैं, लेकिन ये ड्रामा मुझे लग रहा है कि आगे जाके मज़ीद ग्रिप पकड़ेगा, क्योंकि ट्रैक्स अच्छे हैं और उनके अंदर लेयरिंग एटलीस्ट हमें नज़र आ रही है और थोड़ी डेप्थ नज़र आ रही है उन कैरेक्टर्स में। अब जी सेकंड पोजीशन पे हैं शैक, 28 पॉइंट लेकर। बहुत अच्छी इनकी डायरेक्शन थी और इन्होंने ग्रिप पकड़ी हुई है मुअम्मा ड्रामे से, और विनर करार पाए हैं काशिफ निसार 32.6 लेके। इस हफ्ते भी हमारे विनर हैं, और क्यों हैं उसके लिए आप एक और पाकिज़ा का रिव्यू देख लें। जितना भी इनकी तारीफ़ की जाए कम है। जिस तरह से ये अपने करैक्टर्स को दिखाते हैं, जितनी सी ये डिटेलिंग जिस तरह से कैच करते हैं, चाहे वो एक वॉलेट हो या एक जूता हो, जहाँ पर क्या शॉट लगना है वो आई थिंक काशिफ निसार से बेहतर कोई नहीं जानता। और कोई ग्लैमर नहीं होता, कुछ नहीं होता, बट आप कहते हैं, जैसे कि मैंने रिव्यू में कहा था कि दिल करता है कि भाई इनके साथ तो एक दफ़ा काम करना चाहिए और किसी के साथ करे ना करे। नहीं चाहिए ग्लैमरस रोल, हमें चाहिए ऐसा एक डायरेक्टर जो कि इस तरह से अपने कैरेक्टर्स को दिखाए, क्योंकि वो एक्चुअल रियल कैरेक्टर्स हैं। आप और आपको इतने रियलिस्टिक लगते हैं कि आपको लगता है कि यार तुमने कल परसों ऐसे लोग देखे हुए अपने। बिल्कुल से। अब बात करी जाए फीमेल कैटेगरी के नॉमिनेशन हमारे सामने है। व्हाट अ लाइनअप। फिफ्थ पोजीशन, एक सेकंड आप बताएं फिफ्थ पोजीशन पे कौन है? हानी और ये क्या नाम है, ऐना, दोनों में कोई होगा। ऐना के तो आपने बहुत अच्छे नंबर दिए। नहीं, युमना, सॉरी, हानिया एंड युमना आपको। हाँ। फिफ्थ पोजीशन पे हैं जी युमना जैदी। देखा, देख जरा नामों में प्यार से 18.6 इनको मिले हैं। हानिया। फोर्थ पोजीशन पे हानिया आमे ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू से 22.5। इससे पहले हानिया सिर्फ टॉप 2 में रहती थी, 1 या 2 पे, और इससे पहले हाँ, हमेशा ये टॉप 1 में रही है। हाँ, जब लेकिन तक अब ये ड्रामा जहाँ पर आ आ गया वहाँ पे 22.5 इनको मिले और फोर्थ पोजीशन पे आ चुकी हैं ये। मद्दे मुकाबिल हैं ऐना आसिफ, ऐना होंगी अब, और सबा कमर एंड सहर खान। सेकंड पोजीशन पे हैं जी, थर्ड पोजीशन पे, सॉरी, ऐना। ऐना आसिफ ड्रामा सीरियल तुम लड़के भी ना से और इनके हिस्से में आए हैं 26.2। तो आमने सामने सहर खान एंड सबा कमर। सबा कमर। और इस हफ्ते एक दफा फिर टाई हो गया जी। ना करे, 31.7 दोनों को मिले हैं, पॉइंट्स में भी इक्वल हैं। वाह। और वाकई इन दोनों की परफॉर्मेंस के बारे में अब क्या कह सकते हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि सबा कमर जिस पाए की एक्ट्रेस हैं उनके साथ उनके मुकाबले पे आना सहर वेल डन सहर, बहुत एक जिसे कहते हैं खुशाइन बात है, खुशकिस्मती की बात है। और आपका जो हार्ड वर्क है, जो आपका पैशन है, वो नज़र आ रहा है कि आप सबा कमर के साथ जो हैं एक इस पोजीशन पे हैं। और एक्चुअली अपने क्राफ्ट वाइज भी आप लग रहा है कि अभी यू आर वेरी यंग, तो एक जिसे कहते हैं तवील सफ़र है आपके सामने। तो आप अभी से ऐसा हमें काम दे रही, तो आगे तो आप पता नहीं क्या कमाल दिखाएंगी। तो बहुत खुशी होती है एक बहुत अच्छा आर्ट, बहुत अच्छे आर्टिस्ट को देख कर। सबा कमर आपके बारे में तो हम जितनी भी तारीफ़ करें हमारे पास अल्फाज कम पड़ जाते हैं कि मैंने पहले भी कहा था कि हम उस दौर में जी रहे हैं जहाँ पर हमें सबा कमर का काम देखने को मिल रहा है, अगर आप ड्रामा लवर हैं तो। अब बात कर ली जाए मेल कैटेगरी के नॉमिनेशन हमारे सामने। फिफ्थ पोजीशन पे हैं अली, हमजा सुहेल ड्रामा सीरियल देख जरा प्यार से, और 18.1। तो मुझे याद है कि लास्ट रमज़ान में हमजा सुहेल थ्रू आउट 1 आए थे, नंबर 1 आ रहे थे, अब दिल वाली गली की वजह से। लेकिन इस दफ़ा इस रमज़ान प्ले में इनकी जगह फिफ्थ पोजीशन बनी है। आई होप सो कि आगे जाके ये बेहतर हो जाए ड्रामा, तो अगले हफ्ते ये हमारे ज़्यादा नंबर्स लेके जा सकें। फोर्थ पोजीशन पे हैं जी, we have to see all these और tortures ये drama. एक अपसेट हो गया जी। फोर्थ पोजीशन में बिलाल अब्बास मेरी जिंदगी है तू, इनके हिस्से में 20.5 जो अब तक के सबसे लोएस्ट नंबर हैं बिलाल अब्बास के। क्यों कम इनको नंबर मिले हैं? ऑडियंस के नंबर भी कम हुए और जजेस ने भी कम ही नंबर दिए। और मेरी जिंदगी है तू को कम नंबर क्यों मिले, उसके लिए आप हमारा रिव्यू देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या फ्लॉज और क्या क्या चीज़ें जो थी वो खटक रही थी इस दफ़ा इस हफ्ते जजेस की आंखों में भी, और शायद ऑडियंस की आंखों में भी जब भी कम नंबर मिले हैं। अब चलते हैं थर्ड पोजीशन की तरफ। नंबर 3 पे वो है अली दायान जो है तुम लड़के भी ना से, इनको 22.4 मिले हैं। नॉट बैड। अभी ड्रामे का आगाज़ है, लेकिन इस ड्रामे में पोटेंशियल नज़र आ रहा है। हमें लग रहा है कि आगे जाके ये जान पकड़ेगा, क्योंकि फसीह अली खान ने लिखा है तो और बड़े अरसे बाद उनकी वापसी हुई है, तो राइटिंग में जान हो तो ड्रामा जान पकड़ ही लेता है। तो आमने सामने अली अंसारी और नमीर खान
यानी कि जुनेद एंड फराज, अली एक ड्रामा अंसारी। सीरियल मोहम्मा से और एक ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा से, दोनों ने ही सबसे बड़ी सबका कमाल जोर की दिखाया। परफॉर्मेंस दी है, दोनों ने ही अपनी रेंज दिखाई है और दोनों ने ही लगता है बहुत दिल से काम किया है। तो देखते हैं बाजी कौन लेके जाता है, ये Try भी सबसे हो टफ सकता मुकाबला try है। भी हो आई डोंट सकता है नो और जैसे कुछ कि भी हो फीमेल सकता है। कैटेगरी में वो वैसा होता है कि नहीं होता। सादिया जी आपको क्या लग रहा है, और भैया जी मुझे आपकी क्या लग रहा है प्रेडिक्शन या है? तो टाई हो सकता है या फिर नमीर फर्स्ट पर है, अली अंसारी सेकंड है। बिल्कुल सही सादिया। इमाम जी अली अंसारी सेकंड पोजीशन पे हैं और इनके हिस्से में आए हैं 31.1, बहुत अच्छे good, नंबर अली। मिले हैं, बट नमीर खान बाजी लेके 32.1, एक पॉइंट के फर्क से नमीर खान इस हफ्ते बेस्ट मेल एक्टर ऑफ द वीक बन गए हैं। एक पॉइंट से नहीं, वन वो 31.1 है, 32.1 है, 1 पॉइंट से। हाँ। तो बहुत क्लोज था मुकाबला, लेकिन सॉरी। बहुत बहुत मुबारक हो नमीर खान, आपकी एक्टिंग ने वाकई सबको बहुत मुतासिर किया और एक्चुअली लग रहा था कि बहुत दिल से और बहुत मेहनत से आपने अपने करैक्टर को बनाया है और फराज से करैक्टर तो यहाँ तक लेके आए हैं। और जहाँ हम सब कह रहे थे कि भैया पाकीज़ा, एक और पाकीज़ा में फराज से करैक्टर वापस आना चाहिए और आप बड़े बैंक के साथ वापस आए हैं। अब चलते हैं जी ड्रामा ऑफ द वीक की तरफ, और नॉमिनेशन हमारे सामने, वो तो हमें पता चल गया ड्रामा ऑफ द वीक कौन सा है लेकिन 5वीं पोजीशन के लिए बहुत सख्त मुकाबला मुझे नजर आ रहा है। देख जरा प्यार से में और मेरी जिंदगी है तू में। तो भैया जी आपको क्या लग रहा है, देख जरा प्यार से 5th पोजीशन पे होगा या मेरी जिंदगी है तू 5th पोजीशन पे होगा? मेरा ख्याल है मेरी जिंदगी तू। द वे इट्स शोइंग शायद मेरी जिंदगी है तू, शायद। देख जरा प्यार से 5th पोजीशन पे आया है हाँ 71.3, इसका भी नजदीक ही होगा। ये फोर्थ पर होगा। और 4th पोजीशन पे है मेरी जिंदगी है तू और इसके हिस्से में आए हैं 75.9। ये पहली दफा हुआ है कि मेरी जिंदगी है तू 100 से नीचे आया है जब से ये ड्रामा बना है। आई थिंक वेरी फर्स्ट टाइम। नहीं, लास्ट टाइम लास्ट टाइम भी 100 से नीचे आ गया था। जी जी हाँ। जी। लास्ट टाइम भी 100 से नीचे आया था, लेकिन इतना नीचे नहीं आया था, कोई 96 नहीं 90s में था। 90s में था, लेकिन 75 पे अब आ गया। आई थिंक ड्रामा अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर ये और नीचे भी आने का खुदा ना खासा अब चांस आ है इसका। जाएगा। 3rd पोजीशन पे है जी तुम लड़के भी ना, मम्मा 94.2 रमजान प्ले के लिहाज से और 4 एपिसोड के लिहाज से आई थिंक अच्छे नंबर हैं। और अगर ये ड्रामा आगे जान पकड़ता है तो फिर ये 100 sorry. क्रॉस कर जाएगा और 100 हमारे लिए विनर ही कंसिडर होता है। हाँ। तो मध्य मुकाबिल है एक और पाकीज़ा और ड्रामा सीरियल मोहम्मा। मम्मा 2nd पोजीशन पे है मोहम्मा ड्रामा और इसके हिस्से में आए हैं 117 पॉइंट, एक बहुत बड़े मार्जिन से मोहम्मा ड्रामा सीरियल आगे है, लेकिन विनर करार पाया एक और पाकीज़ा 129.6। बहुत बहुत मुबारक हो एक और पाकीज़ा टीम, एक और पाकीज़ा आपने कमाल किया है। ये ड्रामा इट्स अ ट्रीट टू वॉच। ऑडियंस को भी ये कह रहा हूँ कि अभी ड्रामा नहीं देख रहे तो देखना शुरू कर दीजिए। आई थिंक जब तक ये ड्रामा हमारे चार्ट्स पे है तो इसको थोड़ा सा टफ टाइम सिर्फ मोहम्मा ड्रामा सीरियल दे हाँ, सकता है, बिकॉज वो बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन ये अपने यौन में बहुत मुख्तलिफ और बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा है। तो ऑडियंस को हम स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि एक और पाकीज़ा अगर नहीं देखे देखना शुरू कर दीजिए और बिंज वॉचिंग भी कर सकते हैं। आज तक रमज़ान है, बहुत सारे लोग अफ्तारी के बाद जाग रहे होते हैं, कभी सैरी करके सोएंगे, तो ये एक रात में देखे जाने वाला ड्रामा है और अभी सिर्फ 11 एपिसोड हुई है, तो आप इसको देखें और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें बहुत अच्छी मैसेजिंग भी और बहुत अच्छा जिसे कहते हैं कॉन्सेप्ट, एक्टिंग, आई थिंक एवरीथिंग इज़ फिनोमिनल अबाउट दिस ड्रामा। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपने फीडबैक जरूर आगाह कीजिएगा। यूट्यूब पे हमारे पेज को फॉलो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और लाइक और शेयर किया करें वीडियो को। व्यूज़ तो आप दे रहे होते हैं लेकिन सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे, ये एक हमारे लिए भी मुअम्मा है, इसको भी हम हल करेंगे। इसीलिए हमने वोटिंग भी वहाँ पर रख दी है कि अब आप जब हमारे पेज को सब्सक्राइब करेंगे तभी आप वोटिंग कर सकेंगे। तो ये हमें सख्त कदम उठाना पड़ा इसी वजह से। इसी के साथ ही मरीना खान, नादिया खान जो कि यहाँ से जा चुकी हैं, उनको कुछ इमरजेंसी थी, और सादे इमाम को मुकरम कलीम के साथ दीजिए इजाज़त। लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।